हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड हम पढ़ने वाले हैं। विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। ये आप वर्ल्ड मैप में देख रहे हैं। विश्व में बहुत सारी नदियां हैं जिनमें कि मिसिसिपी, नील, निगर, इंडस, गंगा, ये कुछ फेमस रिवर्स हैं। अभी हम इनकी हर एक कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एशिया की जितनी भी रिवर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी की, तो वो कौन सी नदी है? यांगसी नदी है। ठीक है, यांगसी नदी क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत के पठार से निकलती है। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये तिब्बत का पठार है और यहाँ से निकलती है यांगसी रिवर। और ये जाके कहाँ पे गिरती है? चीन सागर में गिरती है। तो यांगसी रिवर की हमें 3 बातें याद रखनी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, तिब्बत के पठार से निकलती है और कहाँ पे गिरती है? चीन सागर में गिरती है। तिब्बत के पठार की अगर बात करते हैं तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार है। और ये कहाँ पे है? तिब्बत, रूस में स्थित है। तिब्बत के पठार को पामीर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये जो तिब्बत का पठार है, इसी का दूसरा नाम है पामीर का पठार। इसके बाद एशिया की दूसरी नदी की बात करते हैं, हवांगहो नदी। हवांगहो एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इस नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। ये जो है चाइना में ही है। कौन सी नदी है? हवांगहो नदी। और इस नदी का उद्गम कुनलुन पर्वत से होता है। जो कुनलुन पर्वत है वहाँ से निकलती है और कहाँ पे गिर जाती है? ये भी जो है दक्षिणी चीन सागर के अंदर गिर जाती है। और इस नदी में बार बार बाढ़ आती रहती है, इसी वजह से इसको चीन का शोक कहा जाता है। तो चीन का शोक किसको कहा जाता है? हवांगहो नदी को कहा जाता है या फिर पीली नदी को कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम पीली नदी है और इसको विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि ये जो नदी है, इसमें जो पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है तो वो अपने साथ पीली मिट्टी को बहा कर लेके जाता है। ठीक है, और जैसे ही उस वाटर का फ्लो कम हो जाता है तो वो मिट्टी धीरे धीरे करके जमना शुरू हो जाती है। और देखिए, मान लो ये आपकी एक रिवर है, इसमें मिट्टी आती है बहते हुए, और जब वाटर का फ्लो ज़्यादा होता है, मतलब पानी तेज़ स्पीड में बहता है, तो उस टाइम पे इसके साथ मिट्टी बहकर आती है। लेकिन जैसे ही पानी की स्पीड कम हो जाती है, वो मिट्टी धीरे धीरे करके नदी के किनारों के ऊपर जमना शुरू कर देती है। दोनों किनारों पर धीरे धीरे करके जमना शुरू कर देती है और इस तरीके से जमती जाती है। लेकिन जैसे ही वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जम जाती है तो पानी को बहने के लिए कम स्पेस रहता है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस बच जाता है बीच में। और जैसे ही पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है, मतलब तेज़ स्पीड में पानी आता है, तो ये जो प्राकृतिक तटबंध एक तरीके से बना हुआ था ना, ये टूट जाता है। और इसके टूटने की वजह से बहुत तेज़ स्पीड में पानी आता है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। और इसी वजह से इस नदी को क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। इसके बाद अगली नदी की हम बात करते हैं, माही नदी। माही नदी भारत में है और इसका उद्गम कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसी के पास में एक जगह है। और ये नदी बहते हुए कहाँ पे गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। ये आप देख सकते हैं, इंडिया है यहाँ पे और इंडिया के अंदर ये नदी बहती है। और ये नदी क्यों फेमस है, मतलब हम विश्व की प्रमुख नदियों में इसको पढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ये जो नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ऐसे एक बार काटती है और दोबारा से दूसरी बार काटती है कर्क रेखा को। और कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में। ये अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है और ये जो है इंडियन ओशन का पार्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं मेकांग नदी की। ये नदी तिब्बत के पठार से ही निकलती है, जो कि म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चीन में बहती हुई कहाँ पे गिर जाती है? दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। मैप में आप देख सकते हैं, ये है मेकांग नदी। ठीक है, मेकांग नदी कहाँ कहाँ पे बहती है? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और चीन में बहती है। इसके बाद अगली नदी जो है वो है साल्विन नदी। साल्विन नदी तिब्बत के पठार से ही निकलती है और दक्षिण की ओर बहती हुई म्यांमार से अंडमान सागर में गिर जाती है। हमें यहाँ पे याद रखना है उद्गम स्थल और कहाँ पे ये गिर जाती है, वो चीज़ें हमें याद रखनी है। और ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। अगर म्यांमार की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है तो वो कौन सी नदी है? साल्विन नदी है। इसके बाद बात आती है सिंधु नदी की। सिंधु नदी पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है, जो कि तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होकर अरब सागर में गिर जाती है। जो कि तिब्बत का मानसरोवर है, वहाँ से उत्पत्ति होती है सिंधु नदी की और कहाँ पे गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। ये आप सिंधु नदी देख सकते हैं और यहाँ पे जो है मानसरोवर झील है और उसी से सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है।
और ये कहाँ पे गिर जाती है? पाकिस्तान में बहते हुए ये कहाँ पे गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। ये भारत के भी जम्मू कश्मीर से बहती है और उसके बाद आगे जो है पाकिस्तान में चली जाती है और लास्ट में कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इसके बाद जो अगली रिवर है, यहाँ पे देखिए सिंधु नदी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदियाँ आकर मिल जाती हैं, जिनको कि सप्त सैंधव के नाम से जाना जाता है। ये जो 7 नदियाँ यहाँ पे मिलती हैं इनको सप्त सैंधव कहा जाता है। और ये जो सप्त सैंधव है इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये सारी की सारी नदियाँ किस में आके मिल जाती हैं? सिंधु नदी में आके मिल जाती हैं। कहाँ से शुरुआत होती है सिंधु नदी की? तिब्बत की मानसरोवर से, और बाद में जो है कहाँ पे जाके गिर जाती है? अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसके बाद जो है एशिया की और भी बहुत सारी नदियां हैं जिनकी हम अभी बात करने वाले हैं। एक है महावेली गंगा। श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। कौन सी गंगा है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है महावेली गंगा है। आमूर ओबलीना नदी। आमूर ओबलीना जो हैं ये तीनों ही रूस की प्रमुख नदियां हैं और आमूर नदी रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये जो रूस और जो है चीन है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है? आमूर नदी बनाती है। ठीक है, ये नीचे वाली जो यहाँ से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बाउंड्री बनाती है। ये चीन है इधर और इधर जो है रूस है, इनकी एक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाती है? आमूर नदी बनाती है। ये तीनों नदियाँ कहाँ पे बहती हैं? उत्तर की ओर बहती हैं। देखिए हमने अभी तक हरियाणा जो हमारे भारत की बात की थी और भी एशिया की कई नदियों की बात की थी जो कि किस डायरेक्शन में बहती हैं? उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं या फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। लेकिन ये जो नदियां हैं ये किस तरफ बहती हैं? उत्तर की तरफ बहती हैं। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आगे की तरफ नॉर्थ की साइड में जाती हैं बहती हुई। तो अगर पूछा जाता है आपसे कि उत्तर की तरफ बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं एशिया महाद्वीप की, तो वो है आमूर, ओब और लीना नदी। इसके बाद यूरोप की नदियों की हम बात करते हैं तो सबसे पहले नदी आती है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ये कहाँ से निकलती है? वल्दाई पहाड़ से निकलती है। यहाँ पे वल्दाई पहाड़ से निकलती है और कहाँ पे जाके गिर जाती है? कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और बहती हुई कहाँ पे गिर जाती है? काले सागर में जाके गिर जाती है। ये जो डेन्यूब नदी है ये कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है और ब्लैक सी यानी कि काले सागर में जाके गिर जाती है। इसके अलावा नीपर नदी है, रूस की सबसे प्रमुख नदी है और बहते हुए काले सागर के अंदर ही ये गिर जाती है। तो काले सागर में गिरने वाली यूरोप की 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी है? नीपर और डेन्यूब नदी। वोल्गा कहाँ से निकलती है? वोल्गा नदी जो है वो आपकी कहाँ से निकलती है? वल्दाई पहाड़ से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। तो ये हमने पढ़ी यूरोप की 4 प्रमुख नदियाँ। 3 प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, डैन्यूब नदी और नीपर नदी। इसके बाद यूरोप की एक और प्रमुख नदी है राइन नदी। ये नदी यूरोप की सबसे व्यस्तम आंतरिक परिवहन मार्ग है, मतलब सबसे ज़्यादा जल परिवहन जो है वो राइन नदी से ही होता है। जितना भी ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो राइन नदी से ही होता है। और इस नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्त मतलब सबसे बिजी जो है बंदरगाह स्थित है रोटरडम। जो रोटरडम है वो सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला बंदरगाह शीपोर्ट्स है। इसलिए नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो यूरोपीय व्यापार की, यूरोप के ट्रेड की जो जीवन रेखा, लाइफलाइन ऑफ यूरोपियन ट्रेड किसको कहा जाता है? राइन नदी को कहा जाता है। ये नदी आल्प्स पर्वत पर बहती है और रिफ्ट वैली किसको कहा जाता है? भ्रंश घाटियों को कहा जाता है। रिफ्ट वैली से निकलती हुई बहती हुई कहाँ पे जाती है? उत्तरी सागर में ये जाके मिल जाती है। ये नदी कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी नदी है जिसको कोयला नदी भी कहा जाता है? तो वो नदी है राइन नदी। यूरोप की एक दूसरी नदी है पो नदी। ये नदी इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है जिसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। इटली की गंगा किसको कहा जाता है? पो नदी को। ठीक है, ये जो पो रिवर है इसको क्या कहा जाता है? इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक है,
ये नदी इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। डोन नदी की हम बात करते हैं तो रूस की सबसे प्रमुख नदी है डोन नदी, जो कि पश्चिमी रूस से निकलती हुई कहाँ पे बहती है, एजोव सागर तक बहती हुई जाती है और एजोव सागर के अंदर जाके गिर जाती है डोन नदी। डोन नदी कहाँ से निकलती है, पश्चिमी रूस से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है, एजोव सागर से। ये मैप में आप देख सकते हैं ये कहाँ का मैप है, ये जो आपका यूरोप का ही मैप है। इसके बाद है टाइबर नदी, इटली में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी है और इसी नदी के किनारे इटली की राजधानी रोम बसा हुआ है। रोम, जिसको कि 7 राजधानियों का देश कहा जाता था, 7 जो पहाड़ियों का साम्राज्य रोम को कहा जाता था, और उसी के अंदर बहने वाली प्रमुख नदी है टाइबर नदी। इसके बाद टेम्स नदी की अगर बात करते हैं तो टेम्स नदी भी काफ़ी प्रमुख नदी है, क्योंकि इसी के किनारे लंदन बसा हुआ है, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ लंदन, टेम्स नदी के किनारे पे बसा हुआ है टेम्स नदी। इसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियों की। तो सबसे पहले बारी आती है जब भी अफ्रीका का नाम आता है नील नदी की। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, आप सबको पता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। और अगर एरिया के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो अमेजन रिवर जो है सबसे बड़ी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर लेंथ लंबाई देखते हैं तो लंबाई किसकी बड़ी है, नील नदी की बड़ी है। कितनी है, 6690 किलोमीटर है नील नदी की लंबाई। ये आप अफ्रीका के मैप में नील नदी देख सकते हैं। ठीक है, नील नदी श्वेत नील और ब्लू नील 2 नदियों से मिलकर बनी हुई है। ये 2 नदियां हैं, एक तो श्वेत नील है और एक ब्लू नील है। ये आगे जाके इकट्ठी हो जाती हैं और फिर किसको बनाती है, नील नदी को बनाती हैं। श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती है और ब्लू नील जो है इथियोपिया की ताना झील से निकलती है। देखिए, अब भी आपसे जब भी पूछा जाता है कि नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आप सीधा सा आंसर देते हैं विक्टोरिया झील। लेकिन अगर डीप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी नील नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है, ताना झील, विक्टोरिया झील, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या जवाब दोगे, दोनों। ठीक है, क्योंकि जो ब्लू नील है वो ताना झील से निकलती है और श्वेत नील जो है विक्टोरिया झील से निकलती है, और ये दोनों ही जो है खार्तूम नाम की जगह पे आपस में मिल जाती हैं और नील नदी बनाती हैं। कई बार जो है ऑप्शन में सिर्फ विक्टोरिया झील ही होता है, तो विक्टोरिया आपका सही आंसर है। मैक्सिमम टाइम जो है विक्टोरिया झील ही इसका सही आंसर माना जाता है, क्योंकि ऑप्शन में ही यही होता है। लेकिन अगर ऑप्शंस आपके थोड़े से घुमा फिरा के दे दिए जाएं तो ताना झील और विक्टोरिया झील दोनों ही जो है नील नदी का उद्गम स्थल है। एक जो है श्वेत नील का है, दूसरा ब्लू नील का है, जो कि दोनों मिलके नील नदी बनाती हैं। ये दोनों नदी सूडान की राजधानी खार्तूम के पास आके आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद आगे जो नदी बनती है वो क्या कहलाती है, नील नदी कहलाती है। और कहाँ पे गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी के अपवाह तंत्र की बात करें तो नील नदी के अपवाह तंत्र से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी जगह जो है नील नदी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है या फिर कौन सी नहीं आती है। तो मिस्र, सूडान, इथोपिया, केन्या, युगांडा और रवांडा ये सभी आते हैं, चाड नहीं आता। ठीक है, चाड जो है नील नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। कौन कौन से आते हैं, मिस्र, सूडान, इथोपिया, युगांडा, केन्या और रवांडा। इसके बाद अफ्रीका की दूसरी प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो उन्हीं में से एक है जायरे नदी। जायरे नदी को कांगो नदी भी कहा जाता है। कांगो नदी के नाम से ही ज़्यादा इसको जाना जाता है, जायरे नदी के नाम से बहुत कम बार इसको जाना जाता है। अब देखिए, ये जो जायरे नदी है या फिर कांगो नदी है, इसकी क्या खास बात है, तो इसकी खास बात ये है कि ये अफ्रीका की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है और क्या करती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इससे पहले हमने करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी के बारे में पढ़ा था, वो कौन सी थी, भारत की माही नदी थी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है भूमध्य रेखा की, वो हमने करक रेखा की बात की थी, उसको माही नदी काटती है। लेकिन जो भूमध्य रेखा है उसको 2 बार कौन काटता है, जायरे नदी काटती है। इसके बाद बात आती है लिम्पोपो नदी की। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका की सीमा से निकलती हुई बहती है और हिंद महासागर में जाके गिर जाती है। ये नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, जो लिम्पोपो नदी है ना, वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मकर रेखा की। देखो, 3 प्रमुख लाइन्स होती हैं, 3 मेन लाइन्स हैं। अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब पे एक तो 0 डिग्री को मिलाते हुए लाइन खींची गई है, जिसको कि इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा कहा जाता है। एक जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे खींची गई है और एक 23.5 डिग्री साउथ में खींची गई है। तो ये आपकी करक रेखा है
और नीचे जो है आपकी मकर रेखा है, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है यानी कि इक्वेटर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क और मकर रेखा को कर्मश कहा जाता है। तो ये जो मकर रेखा है इसको 2 बार कौन सी नदी काटती है? कौन सी नदी काटती है इसको 2 बार? लिम्पोपो नदी, ठीक है। जयरे नदी भूमध्य रेखा को काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद बात आती है नाइजर नदी की। ये नदी ऑयल रिवर के नाम से भी जानी जाती है और पश्चिमी अफ्रीका से निकलकर कहाँ पे गिर जाती है? गिनी की खाड़ी में ये गिर जाती है। इसके बाद है जाम्बेबे नदी, पश्चिमी जाम्बिया से निकलती है और कहाँ पे गिरती है? हिंद महासागर में। ये देखिए मैप में आप देख सकते हैं, इसके इस साइड क्या है? हिंद महासागर है। अफ्रीका के, आप सबको पता है विश्व के मैप में अफ्रीका के इस डायरेक्शन में क्या है? हिंद महासागर है। तो ये रिवर्स कहाँ पे गिर जाती हैं? हिंद महासागर में गिर जाती हैं, जाम्बेजी रिवर और लिम्पोपो रिवर। अभी देखिए जो जाम्बेजी नदी है इसकी हम बात करते हैं तो इसी के ऊपर विक्टोरिया जलप्रपात है और साथ ही कौन सा बांध है? करीबा बांध भी है, जो कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर जनरेट करता है। वो कौन सा बांध है? करीबा बांध है। और कौन सी रिवर पे है? जाम्बेजी रिवर पे है। और विक्टोरिया जलप्रपात भी कौन सी नदी पे है? जाम्बेजी नदी के ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया, अगर कॉन्टिनेंट की हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी है मर्रे डार्लिंग। जो मर्रे डार्लिंग नदी है ये जो है क्यूस्को पर्वत से निकलती है और आगे जाके कहाँ पे मिल जाती है? डार्लिंग नदी जो है किस में मिल जाती है? हिंद महासागर में मिल जाती है। इसकी जो डायरेक्शन है ये रहेगी, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन रहेगी। जो मर्रे डार्लिंग नदी है, देखो ये पहले 2 नदियां हैं जो अलग अलग बहती हुई आती हैं और बाद में इकट्ठी कहाँ पे गिरती हैं? हिंद महासागर में गिर जाती हैं। मर्रे नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर है और डार्लिंग नदी की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है और आगे जाके दोनों एक साथ मिल जाती हैं और फिर किस में गिर जाती हैं? हिंद महासागर में गिर जाती हैं। दक्षिण अमेरिका, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे प्रमुख नदी है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। लंबाई की बात करते हैं तो नील नदी सबसे बड़ी है। अगर एरिया के अकॉर्डिंग, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन अगर वैसे हम बात करते हैं लंबाई के, लेंथ के अकॉर्डिंग, तो अमेजन जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये नदी कहाँ से शुरू होती है? एंडीज पर्वत से शुरू होती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ से शुरू होती है? एंडीज पर्वत से। एंडीज माउंटेन जो है, एंडीज माउंटेन रेंज जो है विश्व की सबसे बड़ी, सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, ठीक है, एंडीज माउंटेन रेंज। और वहीं से इस नदी की शुरुआत होती है, अमेजन रिवर की। और कहाँ पे गिरती है ये? अटलांटिक महासागर में। इसकी जो डायरेक्शन रहेगी ये रहेगी, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ रहेगी अमेजन नदी के डायरेक्शन। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी और ड्रेनेज एरिया के अकॉर्डिंग विश्व की सबसे बड़ी नदी है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, ड्रेनेज एरिया के अकॉर्डिंग विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और इस नदी का ड्रेनेज एरिया जो है वो 70 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 70 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में बहती है अमेजन नदी। इसके बाद अन्य नदियों की बात करते हैं तो पराना नदी आती है। दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये नदी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से शुरू होती है और ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना में बहते हुए कहाँ पे मिल जाती है? अटलांटिक महासागर में। ये जो अंध महासागर है, अटलांटिक महासागर है, इसमें बहते हुए जो है मिल जाती है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे हमने हर एक कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदियों की भी बात की है और इसके अलावा जितने भी रिवर्स हैं उसको हमने, उन सभी के बारे में हमने जानने की यहाँ पे कोशिश की है। तो इसी तरीके से उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी आती है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये नदी मिसिसिपी और मिसौरी नदी से मिलकर बनी है। मिसिसिपी नदी का उद्गम जो है वो इटास्का झील है, ठीक है, और सेंट लुइस में ये मिसौरी नदी के साथ मिल जाती है और कहाँ पे गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। जो मिसिसिपी नदी का उद्गम है वो किसको माना जाता है? इटास्का झील को माना जाता है। और सेंट लुइस एक जगह का नाम है जहाँ पे ये किसके साथ मिल जाती है? मिसौरी नदी के साथ मिल जाती है। इसी वजह से इसको मिसिसिपी मिसौरी नदी कहा जाता है। ये देखिए, ये मिसिसिपी है, ये मिसौरी है, ठीक है। इस नदी की कुल लंबाई 6240 किलोमीटर है और ये नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी,
यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट लॉरेंस नदी, ये भी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है। और ग्रेट लेक्स को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम कौन करती है? सेंट लॉरेंस। ये जो ग्रेट लेक्स हैं इनको अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम कौन सी नदी करती है? सेंट लॉरेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बहती है। ये इधर अटलांटिक ओशन है और इधर जो है आपकी ग्रेट लेक्स हैं। ग्रेट लेक्स में जो 7 झीलें हैं उनका नाम प्रमुख हो जाता है। झीलों के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। उनको जोड़ने का काम सेंट लॉरेंस नदी करती है। इसके बाद आती है मैकेंजी नदी। कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी नदी। ठीक है, ये आप मैप में देख सकते हैं। कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी नदी। इसके बाद हडसन नदी की अगर बात करते हैं तो न्यूयॉर्क शहर जो है हडसन नदी के किनारे पे ही बसा हुआ है। न्यूयॉर्क शहर कौन सी नदी है जिसके किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है? तो वो है हडसन नदी, जो कि सेंट लॉरेंस नदी से थोड़ा सा नीचे की तरफ बहती है और जो है आपकी कहाँ पे गिर जाती है? अटलांटिक ओशन में। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। मैक्सिको और यूएसए की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है? रियो ग्रांडे नदी बनाती है। और बाद में कहाँ पे गिर जाती है? मैक्सिको की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। ये मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ पर गिर जाती है आपकी रियो ग्रांडे नदी। अभी हम बात करेंगे, अभी जितने भी विश्व की प्रमुख रिवर्स थी उनके बारे में हमने पढ़ा। हाँ, हालांकि हमने गंगा नदी सिस्टम के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में नहीं पढ़ा। जब हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो उन 2 मेन नदियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो भारत की बहुत ही मेन नदियां हैं जो उनके अपवाह तंत्र के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगली क्लास में हम जब भारत की नदियाँ पढ़ेंगे तो उनको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अभी हमने जितनी भी रिवर्स के बारे में पढ़ा तो उनसे हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर बताइए। आप वीडियो को यहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि आयतन के आधार पे मतलब ड्रेनेज सिस्टम के आधार पे जो है अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अमेजन नदी ही है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। वोल्गा नदी कहाँ पे गिरती है? तो वोल्गा की हमने बात की थी। वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सागर में आपकी वोल्गा नदी गिरती है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है नील नदी का वरदान। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी किसकी सबसे लंबी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है? तो बताइए कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? जल्दी बताइए, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है तो वो कौन सी नदी होगी? जायरी नदी होगी। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सोचोगे कि हमने तो वहाँ पे पढ़ा था भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यहाँ पे विषुवत दे रखा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर एक ही चीज़ है। एक ही लाइन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? हमने बात की थी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? नाइजर नदी है। यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? टेम्स नदी को कहा जाता है। महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में होकर नहीं बहती? मेकांग जो है किससे होकर नहीं बहती? चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। तो मलेशिया से होके नहीं बहती। किससे होके नहीं बहती? मलेशिया से होके नहीं बहती है मेकांग नदी। चीन का अशोक। इसके बाद बात आती है लाल नदी। लाल नदी किस देश में बहती है? थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार या वियतनाम। तो ये जो है बहती है वियतनाम में। किस में बहती है? वियतनाम में बहती है। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किसमें से नहीं बहती? अभी हमने बात किया था किसमें से नहीं बहती? मलेशिया में से नहीं बहती। चीन का अशोक किसको कहा जाता है? तो चीन का अशोक जो है हवांग हो नदी को कहा जाता है या फिर पीली नदी को कहा जाता है। हवांग हो या पीली नदी। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? कैस्पियन सागर में इनमें से कौन सी नदी गिरती है? दजिला, जॉर्डन, वोल्गा या फिर डैन्यूब। तो इनमें से जो कैस्पियन सागर में गिरती है वो है जॉर्डन। कौन सी नदी गिरती है इनमें से? कैस्पियन सागर में जॉर्डन नदी गिरती है।
विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अभी हमने बात की थी विश्व की सबसे चौड़ी कौन सी है, अमेजन है। और सबसे लंबी कौन सी है, नील है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, चौड़ी की बात करें अमेजन, लंबी की बात करें नील। विश्व की सबसे लंबी अभी मैंने बताया आपको नील नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? देखिए जो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ हैं इनको दजला और फ्रात नदियाँ भी कहा जाता है। ठीक है, दजला और फ्रात नदियाँ हिंदी में इनको कहा जाता है, यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों को। तो ये किस में होके बहते हैं, ईरान, जिसको कि प्राचीन सभ्यता यानी कि मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। ईरान का पुराना नाम है मेसोपोटामिया, और उसी से संबंधित हैं ये दोनों नदियाँ, यूफ्रेटस और टिग्रिस, दजला और फ्रात नदियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? नील नदी का अपवाह क्षेत्र में कौन सा नहीं आता? हमने बात की थी, चाड नहीं आता। ठीक है, कौन सा नहीं आता, चाड नहीं आता। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी कौन सी है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी है, अमेजन है। अगर ऑप्शन में नील होता तो नील सबसे लंबी होती। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की यहाँ पे बात की है, विश्व की बात नहीं की है। अगर विश्व की बात करते तो नील होती। दक्षिण अमेरिका की कौन सी सबसे बड़ी नदी है, अमेजन है। उस देश को बताना है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से नहीं बहती। इस क्लास में हमने हालांकि ब्रह्मपुत्र के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो म्यांमार से ब्रह्मपुत्र नहीं बहती है। अगली क्लास में हम भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।